कुछ लोग कहते हैं मैंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ कहते हैं मैंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है। आज की कहानी भगत माधव दास जी की है। भगत माधव दास जगन्नाथपुरी में रहते थे और उनका प्रभु जगन्नाथ के साथ दोस्ती का रिश्ता था और वो ये कहते थे प्रभु मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पास आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, लीलाएं करते हैं और मैं भी उनसे अपने मन की सारी बातें करता हूँ। और वो ज़्यादातर लोगों से मिलते जुलते भी नहीं थे। वो कहते थे प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। और हुआ यूँ कि एक बार माधव दास जी बीमार हो गए और उनको अतिसार लग गए और उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया और उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। तो बहुत सारे लोग आए कि हम आपकी सेवा कर देते हैं, परंतु माधव दास जी ने किसी की भी सेवा नहीं ली और दिन प्रतिदिन उनका शरीर और दुर्बल होता गया और अब तो वो बिस्तर पर ही पड़े रहते, बिस्तर पर ही सब कुछ करते। उनके शरीर में से, उनके कपड़ों में से भी दुर्गंध आने लग गई। जब भगत माधव दास की ये स्थिति हो गई तो भगवान को अपने सखा की चिंता होने लगी। तो कहते हैं उस टाइम भगवान खुद सेवक बनकर उसकी सेवा करने के लिए आए। जो एक सेवक करता है ना, सब उसको नहलाना धुलाना, उनका भोजन बनाना, उनके वस्त्र साफ करना, वो सारा कार्य भगवान ने खुद अपने हाथों से किया। तो धीरे धीरे दिन बीतने लगे, भगत माधव दास जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, उनको होश आने लग गया। तो जब उनको होश आया उन्होंने देखा ये तो साक्षात प्रभु स्वयं आए हुए हैं मेरी सेवा करने के लिए। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम किसी की सेवा ले नहीं रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो भगत माधव दास ने कहा तो आपने फिर मेरे ये गंदे वस्त्र क्यों साफ करे, मेरे ये गंदे शरीर को क्यों साफ करा। आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो मेरे इस रोग को, मेरे कष्ट को वैसे ही खत्म कर सकते थे। तो भगवान ने कहा जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों में लिखा हुआ था, रोग दोष कष्ट, वो तो तुम्हें भोगना ही था, उसको मैं खत्म नहीं कर सकता, उसको मैं कम कर सकता हूँ, उसे मैं तुम्हारे भोगने में सहायता कर सकता हूँ। और इसके साथ मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, अभी तो तुम्हें 15 दिन और इस स्थिति में रहना है। जब माधव दास ने ये सुना तो उसने हाथ जोड़कर कहा हे प्रभु बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, मुझसे सहा नहीं जाता, ऐसे लगता है प्राण ही छूट जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, बाकी के जो बचे हुए 15 दिन का रोग है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं 15 दिन बीमार रहूँगा। तो ऐसा होता है भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम। लेकिन आज भी साल में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है, फिर स्नान यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान साल में अभी भी एक बार 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। भगवान जगन्नाथ के पट कभी बंद नहीं होते, वहाँ की रसोई कभी बंद नहीं की जाती, पर इन 15 दिनों के लिए रसोई को बंद कर दिया जाता है। वैद्य जी आते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की बीमारी की जांच करते हैं, उनको जो भोग लगाया जाता है वो भोग भी काढ़े का, आयुर्वेदिक दवाइयों का भोग लगाया जाता है, उन्हें फलों का रस दिया जाता है और 15 दिन उनकी पूरी सेवा की जाती है ताकि भगवान जगन्नाथ जल्दी से ठीक हो जाए। और 15 दिन के बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तभी जगन्नाथ में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। और ऐसे भगवान को जो दूसरों का रोग भी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारा शत शत प्रणाम है। अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो ऐसे में भगवान बिना बुलाए हमारे पास आएंगे, हमारे दुख दर्द रोग कष्ट सब हरेंगे।